क्लास में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि शिरिकावा का बॉयफ्रेंड रियोतो है। वो कहती है रियोतो सही कह रहा है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हर कोई हैरान है। क्लासमेट कहते हैं शिरिकावा के बारे में गलत अफवाह किसने फैलाई थी कि वो लड़कों के मनी का यूज़ करती है। मारिया गुस्से में क्लासरूम से बाहर चली जाती है। रियोतो उसका पीछा करता है। वो कहती मेरे पास मत आओ। रियोतो बोलता है क्या तुम ही हो जिसने शिरिकावा के बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी। मारिया कहती है तो क्या हुआ, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वो लड़की मेरे से मेरा सब कुछ छीने, क्योंकि मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ। रियोतो हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो कहते तुम मुझसे झूठ कह रही हो। वो बताती है जब मैं 5th ग्रेड में थी तब मेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया था और मैंने अपनी मामा का सरनेम लगाना शुरू कर दिया था और उसने पापा का सरनेम लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मेरी मामा ने दूसरी शादी की। पिछले महीने उनका तलाक हो गया और अब हम अपने दादा दादी के घर रहने के लिए आए हैं। रियोतो बोलता है क्या तुम सच में शिरिकावा की बहन हो। वो बोलती है मैं नहीं चाहती ये सच हो, क्योंकि शिरिकावा को बचपन से सब कुछ मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। वो मेरे पापा की आंखों का तारा थी। मैं स्वभाव से इंट्रोवर्ट थी। मैं अपनी फीलिंग्स को किसी को भी नहीं बता पाती थी। बचपन में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे अपने घर से दूर जाना पड़ा। मैंने अपना सरनेम बदला, जिसके बाद मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शिरिकावा को सब कुछ मिला है जो मुझे मिलना चाहिए था, और तब से मैंने ठान लिया कि मैं वो लड़की बनकर दिखाऊंगी जिससे हर कोई प्यार करे इस स्कूल में। रियोतो कहता है तुमने उसके बारे में ऐसी अफवाह क्यों फैलाई। मारिया बोलती है मैं जानती हूँ तुम सोच रहे होंगे कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। रियोतो कहता है तुम्हारा तरीका गलत है। वो कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रही हूँ। रियोतो बोलता है मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मम्मी पापा ने एक दूसरे से तलाक क्यों लिया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। वो हैरान हो जाती है। वो बोलता है मैं बिल्कुल स्वभाव से तुम्हारी तरह इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपनी बातों को दूसरों को नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ कहीं सामने वाला इंसान मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देगा और शायद वो मुझसे नफरत करने लगेगा। हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन जब मैंने शिरिकावा को देखा मुझे एहसास हुआ कि वो एक अच्छी लड़की है। वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है। अगर हम अभी से अपने दिल में नफरत पालेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वो कहती मैं जानती हूँ। रियोतो कहता है तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आएगा जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा, या फिर जिससे तुम प्यार करोगी। वो सीढ़ियों से गिरने लगती है। रियोतो से बच जाता है। वो कहती है मैं अकेले रहना चाहती हूँ। रियोतो चले जाता है। वो इस समय उदास है। रियोतो क्लासरूम में आ रहा होता है, तभी शिरिकावा उसके सामने आती है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी निकोरू वहाँ आती है। वो डर जाता है। वो बोलती है तुमने सबको शिरिकावा के बारे में बताकर अच्छा काम किया। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं। शिरिकावा बोलती है तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको क्यों बताया। रियोतो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाएं। शिरिकावा की आंखों में खुशी के आंसू है। वो बोलती है मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बारे में गलत अफवाह किसने फैलाई। जैसे ही रियोतो कुछ बोलने वाला होता है तभी वो बोलती है मारिया ने तुम्हें मेरे बारे में ज़रूर बताया होगा, और वैसे भी मैं अपने जन्मदिन के दिन तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताना चाहती थी। सच कहूँ तो मारिया एक अच्छी लड़की है और तुमने मेरे बारे में गलत अफवाह पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, और वैसे भी डेट से पहले तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो बोलता है मैं तुम्हें अब पसंद करता हूँ और मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो तुम्हें पसंद ना हो, और वैसे भी गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है। हमें अतीत के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि वो बीत चुका है। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शिरिकावा बोलती है मारिया हमारे स्कूल में क्यों आई होगी। वही दूसरी ओर मारिया को एहसास होता है कि वो रियोतो को पसंद करने लगी है। अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। वो बोलता है शिरिकावा के बारे में सबको पता लग चुका है और अब मैं सच में स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो हिम्मत करके स्कूल जाता है। स्कूल में वो सोचता है कि उसके क्लासमेट
उसका मजाक उड़ाएंगे। श्रीकावा की दोस्तों से गुड मॉर्निंग विश करती है। वो क्लासरूम के अंदर बैठकर सोच रहा होता है कि शायद क्लासमेट उसका मजाक उड़ाएंगे। तभी श्रीकावा क्लासरूम के अंदर आती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश है। लंच टाइम में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे से बात करते हैं। वो बोलती है, तुम खाली दिनों में घर पर क्या करते हो? वो बताने से डर रहा होता है। श्रीकावा बोलती है, कहीं तुम ऐसी चीज़ तो नहीं करते हो जो तुम किसी को बता नहीं सकते हो? वो घबरा कर कहता है, ऐसा नहीं है। मुझे घर पर ऑनलाइन वीडियो गेम पर जो कमेंट्री करते हैं वो वीडियो बहुत अच्छी लगती है। जिसके बाद वो उसे एक प्रोफेशनल गेमर केन के बारे में बताने लगता है। श्रीकावा हैरान है। रियोतो उसे देखकर समझ जाता है कि श्रीकावा को कुछ समझ नहीं आया है और उसने शायद कुछ ज़्यादा बताकर गलती कर दी है। वो बोलती है, मुझे ऑनलाइन वीडियो गेम देखना पसंद है। जिसके बाद वो साथ में वीडियो देखते हैं। वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। रियोतो उसे किस करना चाहता है। जिसके बाद वो ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। वो बोलते हैं, तुम्हें श्रीकावा के बारे में हमें ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी। वो घबरा जाता है। वो बोलते हैं, तुम हमारे दोस्त हो इसलिए हम तुम्हारी इसमें ज़रूर मदद करेंगे। असलियत में वो दोनों रियोतो से जेलस हो रहे होते हैं। रियोतो कहता है, हमारे बीच में किस बहुत जल्दी होगी, क्यों ना हम एक दूसरे के हाथ को पकड़े। जिसके बाद वो उसे अगली डेट पर पार्क में जाने के लिए बोलता है। श्रीकावा जाने के लिए मान जाती है। वो क्लासरूम में सोचता है कि पार्क में वो श्रीकावा को बोट पर बैठने के लिए कहेगा और जैसे ही वो बोट पर चढ़ने लगेगी तभी उसका पैर फिसलेगा। जिसके बाद वो नीचे गिरने लगेगी, तभी मैं उसके हाथ को पकड़ूंगा। वो ये सोचकर ही खुश हो रहा होता है। तभी टीचर रियोतो से पूछती है, मैं इस क्लास में क्या पढ़ा रही हूँ? मारिया रियोतो की मदद करती है। रियोतो से थैंक यू कहता है। मारिया बोलती है, क्या तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते हो? मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों नेक्स्ट वीकेंड डेट पर जाते हैं। श्रीकावा को बोट पर बैठने के लिए बोलता है। श्रीकावा बोलती है, मुझे लगा हम दोनों साथ में खाना खाएंगे और मैंने ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है। वो शर्माने लगता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी निकोरो ने मैसेज कर दी है। वो बोलती है, तुम्हें अपना खाना पूरा खत्म करना होगा। श्रीकावा बताती है, निकोरो ने मुझे आज सुबह जल्दी उठाया और उसने मुझे ये भी बताया कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है। वो श्रीकावा के हाथ का बना हुआ खाना खा कर कहता है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। वो बोलती है, सच में? जिसके बाद वो बोट की सैर करते हैं, लेकिन श्रीकावा उसके हाथ को नहीं पकड़ती है। उसका सपना टूट जाता है। उसने श्रीकावा के हाथ को पकड़ने के लिए क्या क्या सपने देखे थे, वो सब टूट चुका है। वो दोनों बोट के ऊपर बैठे होते हैं। रियोतो सोचता है, मैं श्रीकावा के हाथ को पकड़ने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उनकी सैर पूरी हो चुकी है। वो बोट से नीचे उतरता है। वो सोचता है श्रीकावा पक्का नीचे गिरने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मज़े में नीचे उतरती है। उसे बोट की सैर करके बहुत अच्छा लगा। उसने अपने हाथों से मौका भी गंवा दिया है। वो साथ में घर जाने लगते हैं। रियोतो कुछ नहीं कह रहा होता है। श्रीकावा बोलती है, मैं ब्रेकअप बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। वो बोलता है, तुम क्या बात कर रही हो? श्रीकावा बोलती है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते हो? वो बोलता है, मैं पागल नहीं हूँ जो मैं तुमसे ब्रेकअप करूँगा। वो बोलती है, तुम हमेशा सीरियस रहते हो। जिसके बाद वो अपने दिल की बातों से बताता है। जिसके बाद वो शर्माते हुए बोलता है, मैं बोट की सैर करना चाहता हूँ। वो बोलती है, तुम्हें बोट की सैर करना इतना पसंद है? जिसके बाद वो दोनों बोट की सैर करते हैं। आखिरकार रियोतो ने श्रीकावा के हाथ को पकड़ लिया है। वो उसे बोट पर उतारता है। वो बोलती है, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ना चाहती थी, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती थी। रियोतो बोलता है, मैं भी। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। श्रीकावा उसके करीब जाती है और आखिर में जो रियोतो चाहता था वो हो जाता है। वो ब्लश करने लगता है। श्रीकावा बोलती है, हम दोनों यही चीज़ चाहते थे और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। शाम हो चुकी है। वो घर जाने लगते हैं। वो बोलती है, तुम्हें मुझे मेरे निकनेम से बुलाना होगा। वो शर्माते हुए उसका निकनेम बोलने लगता है। रियोतो श्रीकावा के करीब रहना चाहता है। वहीं दूसरी ओर मारिया का किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता है। वो रियोतो के साथ डेट करना चाहती है। वो रियोतो को पसंद करने लगी है
और अब वो एक ऐसी लड़की बनना चाहती है जो रियोतो को पसंद हो।